कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अगर तुम अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखते हो तो अच्छे अच्छे काम करो। हमें से हर शख्स अल्लाह तक पहुँचने का यकीन रखता है। यहाँ जो उम्मीद है यरजू का लफ्ज़ है, ये यकीन के माने में है। यकीनन हम सब की ख्वाहिश है रब तक पहुँच जाना। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबकी ख्वाहिश है अल्लाह तक पहुँच जाना। ये अलग बात है आप जिस रास्ते से पहुँचना चाहते हैं ये रास्ता राह हक है। दूसरे लोग जिस रास्ते को अख्तियार कर रखे हैं वो रास्ता राह नाहक है। आप पहुंचेंगे, यकीनन पहुंचेंगे, आपका पहुंचना बरहक है। इसलिए कि आपका जो हादी है, आपका जो रहबर है, आपको जो लेके चलने वाला है वो रहबर आज़म है, वो रसूल आज़म है, वो मक़बूल बारगाह रब अकबर है। उनकी ख्वाहिश, उनकी चाहत अल्लाह की चाहत है। इसलिए आपका पहुंचना को यकीनी है। आपको यकीन कामिल है कि आप रब तक पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। यकीनन आपकी ख्वाहिश अच्छी ख्वाहिश है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह तक पहुंचाए। कुरान फरमाता है, आज ये भी आप याद रखें, हर शख्स उस चीज की चाहत करता है जो उसको अच्छी लगती है, जो हसीन होती है, जो खूबसूरत होती है, उसकी तरफ आदमी की चाहत है। हर आदमी उसी चीज की तरफ जाता है जो उससे पसंद है। मिसाल के तौर पर आपको कद्दू शरीफ पसंद है, आपका हाथ खाने में कद्दू कितना पड़ेगा। किसी को गोश्त पसंद है तो उसका हाथ गोश्त की तरफ जाएगा। कोई मीठी चीज पसंद करता है उसका हाथ मिठाई की तरफ जाएगा। कोई नमकीन चीज पसंद करता है उसका हाथ उसी चीज की तरफ जाएगा। जो जिसको पसंद करता है वो उसकी तरफ जाता है, और जो उसको पसंद है वो उसके नजदीक सबसे हसीन है, सबसे खूबसूरत है, सबसे बेहतर है। अगर बेहतर ना हो तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं जाएगा। पहले उसके बेहतर का इलाज करना है। स्टेज पे तुम नीचे के तबीयत से बेहतर मानती है स्टेज के लिए टेस्टिंग करवा लेते हैं। चालू करो यूट्यूब पे। अब आप बेहतरों को तलाश करिए। तमसील है, ड्रेस के पास चलिए। खूबसूरत को पसंद है, ये फितरत इंसानी है। क्या बोल रहे हैं नीचे के अब आप बता रहे लोग के एकदम नाम से सबसे ये तो नहीं खूबसूरत कौन? है। जब आप खूबसूरतों की बाजार में जाएंगे, जब इस मैदान में आप आएंगे तो मखलूक में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा जम्माल, सबसे बड़ा शख्सी हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है। आप उनकी तरफ जाएं, आपको वहां जाना और मखलूक से बाला तक, मखलूक से अलग होकर आप अगर तलाश करेंगे तो आपका रब सबसे ज्यादा हसीन है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके से जब कुर्बे दना में पहुंचे तो मेरा आका फरमाते अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का हाथ मेरे पुष्ट पर रखा। मैंने अपने रब की उस इनायात की ठंडक अपने सीने में महसूस की। अब मैंने अपने रब को देखा है अहसन सूरत में, सबसे हसीन फरमा रहे, सबसे अहसन सूरत
हकीकत में मैंने अपने रब को देखा। इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, हम सारे मोमिनीन को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा बगैर कैफ व जहत के। ऐसा नहीं जैसा हम और आप एक दूसरे को देखते। अल्लाह दिखाने वाला है, कैसे दिखाएगा? आज तो ये फरमा रहा है साथ को कोई शख्स इहाते में नहीं ला सकता। कुरान फरमाता है कोई आंख उसे अपने इहाते में नहीं ला सकती, कोई देख नहीं सकता रब को। लेकिन उस दिन आप अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जब नेमतें अता फरमा देगा, जन्नत के बागात आपको मिल जाएंगे, जन्नत की पहाड़ों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता तुझे किसी और भी चीज की ख्वाहिश है? तो ख्वाहिश की सारी चीजें जन्नत में मौजूद है। जन्नत उसी का नाम। अगर आपकी ख्वाहिश हुई कि हम चिड़िया का गोश्त खाएंगे, जैसे आपने चाहा जन्नती सोने के तश्त में चिड़िया का गोश्त भून भुना कर आपके सामने हाजिर। आप जितना खाए खा ले, जो बच जाएगा फिर जन्नत में उड़ना शुरू कर देगा। ये हालत है। तो सारी ख्वाहिशें और उसकी तकमील जन्नत में है। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे मेरी जन्नत में किसी और भी चीज की कमी तुमने महसूस की है? कोई और ख्वाहिश तुम्हारी है? बंदा कहेगा मौला मेरी चाहत से ज्यादा नेमतें अल्लाह तुमने मुझको दे दी है, अब इससे आगे क्या मिलने को है ये मुझे मालूम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे अभी तुमको मेरा दीदार बाकी। सारी नेमतें एक तरफ और रब का दीदार एक तरफ। जब रब का दीदार हो जाएगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि रब अकबर की इनायत कितनी है, किसकी तरफ मुझे जाना था। हम तो दावा न करते हैं, ये दावा मुसलमानी है कि हम खुदा को मानते हैं। ये मानना किसको कहते हैं? मानने का तरीका क्या है हम उसको नहीं जानते। अल्लाह की तरफ जाने की ख्वाहिश सबको है और कुरान कहता है अगर जाने की ख्वाहिश है इनकाना यरजू लिक़ा रब्बी, अगर तुमको अपने रब से मिलने की उम्मीद है, रब का दीदार चाहिए, रब का जमाल चाहिए, रब की इनायत चाहिए, फलयअमल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि तुम अच्छे अच्छे काम करो। अल्लाह की तरफ यूं पहुंच जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल अम्र है। मैंने बताया था कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना इतना आसान मुसलमान होना नहीं है। सब कुछ है, गालिब है, मिर्जा है, सईद है, सब कुछ है। इकबाल पूछ रहे हैं बताओ तो सही तुम मुसलमान भी हो? सब कुछ हो तुम अब्दुल कादिर भी हो, अब्दुल रहमान भी हो, अब्दुल सत्तार भी हो, तुम सबका नाम इस्लामी है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो कि नहीं? अल्लाह की तरफ पहुंचने की ख्वाहिश है ना। और जब अल्लाह सबसे हसीन है तो फिर उसके सिवा दूसरे की तरफ जाने की कोई बात है? अगर उससे ज्यादा कोई हसीन हो तो बता। इंसानों में सबसे हसीन हमारे आका, सारे मालूमात में सबसे आला हमारे आका। तब तो सरकार आला फरमाते हैं आला से आला 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 हमारे राब के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत सबसे आला औला हमारा नबी। पढ़ते हैं सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, आज दोनों आलम का हमारा नबी। कल आपको कोई नहीं देखेगा, दूल्हा को देखेगा।
आप सारे बराती वहां मौजूद हैं। एक बड़े खूबसूरत बारात में लोग होंगे, लेकिन बारात के किसी भी आदमी को कोई देखेगा नहीं। किसको देखेगा? दूल्हा को देखेगा। कल की सारी खूबसूरती दूल्हा पर नजर है। सेहरा पढ़ा जाएगा, दूल्हा का पढ़ा जाएगा, आपका नहीं पढ़ा जाएगा। मेरे आका सैयदी सरकार आला फरमाते दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम सारे जहान में अगर कोई दूल्हा है, अगर कोई खूबसूरत है, अगर किसी की तारीफ की जाएगी, अगर किसी की नाम पढ़ी जाएगी, तो हमारे राम के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात। तो मेरे खूबसूरत आका ये फरमाते मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा, बड़ी बड़ी सूरत में देखा। तो जब आपको खूबसूरत की तरफ जाना है कि नहीं जाना? ऐसा तो नहीं है कि आपकी ख्वाहिश गोश्त खाने की है और आप कद्दू की तरफ जाएंगे। पसंद गोश्त है तो गोश्त की तरफ जाएंगे, जो चीज पसंद है उसकी तरफ जाएंगे। और अगर उस पसंद से हटकर आप कोई चीज चाह रहे हैं तो आपकी नाहली होगी। हजरत जुनैद बगदादी को तो आपने सुना होगा, सैयदुल ताइफा है। हजरत गौसे आजम के सिलसिले के अगले पीर हैं, पीराने पीर के भी पीर हैं। सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में एक नकाबपोश खातून हाजिर होती है। शिकायत देखिए, वो खातून कहती है कि हुजूर हमारा शौहर हमारे होते हुए दूसरी शादी करना चाह रहा है, आप क्या फरमाते हैं? तो आपकी शरीयत का क्या हुक्म है? फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। अगर साहिब इस्तिताअत हो, अगर तुम इतना इल्म रखते हो कि अदल और इंसाफ कायम कर सकते हो अपने अज़वाज के दरमियान, तो तुम 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। शरीयत की इजाजत है 4 शादियां कर सकते हैं। हजरत जुनैद बगदादी मसला बता रहे हैं कि खातून सुन, अगर तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है तो कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। खातून कहती हुजूर अगर शरीयत माने ना होती, अगर गैर के सामने बेनकाब होना मना ना होता, तो मैं आपको अपनी सूरत दिखा देती कि मुझ ऐसी खूबसूरत औरत के होते हुए कैसे मेरा शौहर दूसरी औरत की तरफ ख्वाहिश कर रहा, मुझसे भी ज्यादा हस्तियां हो सकती। हजरत जुनैद बगदादी ने जैसे इतना सुना बेहोश होकर गिर गए। बेहोश होने की कोई बात नहीं इसमें, बेहोश होकर जमीन पर आ गए। जैसी खातून ने देखा कि हजरत जमीन पर आए, जल्दी क्या मसला कौन बताएगा? होश में आए, लोगों ने संभाला, कहा हुजूर आप बेहोश क्यों हो गए? खातून के सवाल पर आप में बेहोशी का तारी हो जाना समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? इस औरत ने ये कहा है कि मेरे जैसे खूबसूरत औरत के होते हुए मेरा शौहर कैसे दूसरे की तरफ राग़िब हो सकता है? उन्हें रोका जाओ। और हम बनते हैं अपने रब से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं मानते। मैं अपने रब के होते, हमारा ईमान है, यकीन है कि हमारा रब सबसे खूबसूरत। इस खूबसूरत रब के होते हुए या हसन रब के होते हुए कोई बुत को कैसे पूछता, कोई सूरज को कैसे पूछता, कोई आग के सामने कैसे झुकता? सबको एक रब करीम की बारगाह में झुकना चाहिए, इसलिए कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। जब बीवी खूबसूरत हो तो शौहर दूसरे की तरफ जाए, औरत ताज्जुब में है। अगर रब को छोड़कर कोई मोमिन दूसरे की तरफ चला जाए तो ये ताज्जुब वाला ताज्जुब है। इस बात ने मुझे बेहोश तारीफ किया। आप बताइए, आपका रब इतना खूबसूरत है, इतना करीम रब है, इतना रहीम रब है,
फिर उससे आप दूसरी की तरफ, या कोई इंसान किसी दूसरे की तरफ जाता है, अपने हाथ से तराशा, अपने हाथ से बनाया, अब फिर उसी को पूछ डाला, ये ना होता है या हमारे रब से ज्यादा खूबसूरत है? नहीं, आप रब में जाकर तो देखो। अभी आपने मौलाना सद्दाम साहब को सुना ना, जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान शहजादा अकबर हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत डॉक्टर से मिले हैं। डॉक्टर ने क्या चाहा, ऑपरेशन करना है, इन्हें बेहोश करना, बेहोशी की दवा देंगे, जैसी तारी होगी बेहोशी आएगी, जिस्म को तुम करेंगे, फिर जो चाह रहा है करेंगे, तरीका भी लेकिन हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने क्या फरमाया, कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे अपने महबूब आका की बारगाह में जाने दो। डॉक्टर की क्लिनिक है, जाएंगे कहा, जाने का एक ही तरीका है, हुज्जतुल इस्लाम जा सकता है, उसकी एक ही सूरत है कि अपने आका पर दुरूद पढ़ा जाए, अपने आका पर सलाम पढ़ा जाए। जैसे हम अपने आका पर सलाम पढ़ेंगे, अपने अब्बा हुजूर के मुनस्सब किए हुए अशार को पढ़ेंगे, हम फनाफिर रसूल हो जाएंगे। जैसे हम फनाफिर रसूल हो जाएंगे, फिर हम अपने आप से बेखबर हो जाएंगे। अब मैं डॉक्टर जो तबीयत हम 3 शेर पढ़ेंगे, देख लेना कि हम होश में है कि नहीं। अगर होश में हो तो कुछ और आगे पढ़ेंगे। जब मुझ पर बेहोशी आ जाए, बेहोशी क्या, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बेहोश नहीं थे, बड़े होश में थे, वो तो अपने महबूब की बारगाह में पहुंच गए, इसलिए किसी गैर के शहजादे नहीं है, वो फनाफिर रसूल सैयदी सरकार आला हजरत साहबजादे हैं, हुज्जतुल इस्लाम है, जिनकी खूबसूरती को देखकर बहुत सारे लोगों ने ईमान से हमकिनार हुआ। बड़ी शख्सियत है। चंद शेर पढ़ते हैं। डॉक्टर ने हरकत किया, चाहा देखते हैं इसमें होश है कि नहीं, सुन हुआ कि नहीं। हुजूर के बताने के मुताबिक जैसे उनके पैर में अपने नाखून का हिस्सा लगाते हैं, हरकत आती है, काफी होश में है, कुछ और आगे बढ़ा, फिर लगाया तो अब बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तब होश में है, तब पहुंचे हैं। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे। आज दिल्ली नहीं तो अजमेर जाने वाले लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर मिलते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का बचपना, उनकी माँ तरबियत के लिए एक बुजुर्ग की बारगाह में भेजती है, काम मुजाहिदा करो, कोशिश करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। गए, एक मुद्दत के बाद उनकी माँ ने इम्तिहान लेना चाहा कि देखते हैं मेरा बेटा उस मर्तबे पर पहुंचा कि नहीं। बुलाती है, बुलाने के बाद खाना खिला दिया, अच्छा बेटा जरा तुम्हारे सर में मैं जूई देखूं। बाल को हेर फेर किया, बाल को अलग किया, एक बाल को पकड़ के खींच, जैसे खींचा एहसास होगा कि नहीं होगा, बेटे के बाल को खींचा एहसास हुआ, जैसे एहसास का इजहार किया, मां फरमाती बेटा अभी तो पक्का नहीं हुआ, एक बार फिर जाओ, फिर कोशिश करो, फिर इबादत करो, फिर रियाजत करो, फिर गए। एक मुद्दत के बाद फिर इम्तिहान लेना, एक ही इम्तिहान से नहीं हो जाएगा, फिर इम्तिहान लेने के लिए बुलाती है। क्या कहती है बेटा तुम्हारे लिए मैंने बहुत बेहतर दही बना रखी है। अब वो था क्या, हकीकत में वो साफ सुथरा चूना है, एक कटोरे में चूना है, और हजरत फरमाती क्या है कि बेटा मैंने तेरे लिए दही रखी है, बहुत बेहतर दही है, बहुत मीठा दही है, तुम इसे खा लो। माँ ने पेश किया, बेटा पूरा खा लो।
का बेटा बता कैसा लगा? काम में मैं नहीं बता सकता कि कैसा लगा। का जब तू नहीं बता सकता तो अब तू काबिल हो गया। जब छूने और दही का